मेंबर्स। अब देखो आज मार्केट वॉलेटाइल बहुत था, एक्सपायरी थी जिसकी वजह से मार्केट फ्रॉम द टॉप से गिरा। अब कल क्या हो सकता है, बहुत सारी न्यूज है। ट्रम्प आज लाइव आने वाले हैं, जीएसटी की मीटिंग कल होने वाली है, अदानी का बहुत तगड़े रेवेन्यू में अपडेट्स आने वाले हैं। जो लोग अदानी पावर पूछ रहे थे ना, अब उनके लिए यहाँ पे बहुत पॉजिटिव न्यूज आने वाली है और ये न्यूज आपके लिए बहुत बेनिफिटेड है। तो मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा, न्यू आईपीओ, देना वाटर और आप लोगों की जो क्वेरीज है वो कवर करूंगा। ठीक है, चलिए। एंड हाँ, मुझे काफी लोगों ने पूछा था सर फंडामेंटल कोई कंपनी है जो एक्युमुलेट कर सकते हैं। आप देखो ये तो एक टाइप का रिकमेंडेशन हो गया जो मैं नहीं बता सकता, बट मैं हाँ कुछ चीजें डिस्कस करूंगा अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो। ठीक है, चलिए। सबसे पहले बात निफ्टी। सर निफ्टी में क्या होने वाला है, अब बात समझो। सी निफ्टी आज एक्सपायरी थी, ठीक है, इसकी वजह से थोड़ा वॉलेटाइल हुआ। कल की मूव हम लोग देखेंगे। और वैसे भी अगर आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे गैप डाउन था, अभी सिर्फ 90 पॉइंट डाउन था, 90 टू 100 पॉइंट्स। अभी सिर्फ 30 पॉइंट डाउन है, ठीक है, यानी कि आज की जो लो है वहीं पे ओपन होगा। ओके, सो चांसेस हाई है कि निफ्टी सपोर्ट ले लेगा, मुझे नहीं लगता कि ये लो ब्रेक करेगा। ठीक है, तो कल के लिए निफ्टी ये रेंज में ही घूमेगा। ठीक है, वैसे भी जीएसटी की मीटिंग है तो निफ्टी ये रेंज में ही कल घूमेगा। तो कल आई थिंक हेजिंग एनीथिंग बेस्ट हो सकता है। ठीक है, 24,400 से लेके 24,750 वो एक रेंज में घूम सकते हैं। वैसे रेंज बड़ी है बट हाँ, रेंज में कल आपको घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। हो सकता है मॉर्निंग में थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो जाए नीचे। अगर स्टेबल टू गैप डाउन ओपन हो तो निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव होने की कोशिश करे कल के दिनों के अंदर। ठीक है, सो मैं इतना ध्यान में रखता हूँ कि आप में अगर 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 गैप डाउन ओपन होता है तो मुझे लगता है कि 10-11 बजे के बाद थोड़ी पॉजिटिव मूव अपसाइड आ सकती है अगर गैप डाउन टू स्टेबल ओपन होता है तो। ठीक है, सो थोड़ा कॉशियस रहेगा। निफ्टी थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहने की कल उम्मीद मुझे दिखाई देती है, बट रेंज बाउंड होगा। ठीक है, एंड एफआई की आज भी सेलिंग है, छोटी है बट एफआई की लगातार सेलिंग आती हुई दिखाई दी है। अब देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ध्यान से समझना, जब तक ट्रम्प है देखो ये मार्केट में चलता रहेगा। ठीक है, वॉलेटिलिटी, न्यूज, इम्पैक्ट, आपको बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रहना होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था कि मैं मंथली ब्रेकआउट मुझे दिखाई दिया, नॉट रिकमेंडेशन। ठीक है, मुझे दिखाई दिया था, वो एक शैली था, कल फॉल हुआ था, शेल इंजीनियरिंग प्लास्टिक आज वापस रिकवर कर गया। ठीक है, तो आप ऐसा ऐसी कंपनी ढूंढिए जो पॉजिटिव हो, जो फॉलिंग मार्केट में ज्यादा इंपैक्ट ना करे, ज्यादा पैनिक ना करे। ठीक है, ऐसी कंपनी आपको ढूंढने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब देखो आज मार्केट यूज राउंड फॉल इसकी वजह से हुआ, माना जा रहा है कि यहाँ पे कुछ डेटा इनके आने वाले, ट्रम्प के टैरिफ का भी कुछ इंपैक्ट आने वाला है। मैंने सुना कि फार्मा में 200% टैक्स लगेगा, आज लाइव आने वाला है। ठीक है, कुछ बहुत सारी अटकलें आ रही है ट्रम्प के बारे में। ठीक है, तो अब देखो अगर बीटीएसटी का तो रिस्क हो जाता है, क्योंकि अगर कुछ भी नेगेटिव न्यूज है, कुछ भी पॉजिटिव आई, सीधा निफ्टी गैप अप या गैप डाउन ओपन हो सकता है तगड़ा वाला। सो आई थिंक नहीं बीटीएसटी करके गए वो बेटर है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। कल कल जीएसटी की मीट है और मुझे लगता है कि 4 तारीख को एंड में पता चलेगा कि क्या एग्जैक्टली आया है। ठीक है, लेकिन मैंने कुछ सुना है कि जो फोर व्हीलर्स है, ठीक है, अब जिसका इंजन 1200 सीसी होगा या 4 मीटर के अंदर होगी, वो उस पे 18 आई थिंक 18% का जीएसटी लगेगा। ठीक है, एंड बाकी पे 40% का जीएसटी लगेगा। ठीक है, सो काफी बड़े चेंजेस होने वाले हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे चेंजेस हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जीएसटी का बहुत ज्यादा बेनिफिट आएगा। ठीक है, कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी जीएसटी का होने वाला है। ये तो सिर्फ आप ये समझो जो लोअर मिडिल क्लास है उनको बेनिफिट देने की यहाँ पे अटकलें चल रही है। ठीक है, ऊपर के लेवल को तो डेफिनेटली और ज्यादा टैक्स लगाएगा। तो सिर्फ दो टैक्स स्लैब नहीं है। ठीक है, 5% और 18%। ठीक है, दो नहीं है, उल्टा तीन आने वाले हैं जो है 40% टैक्स। ठीक है, तीसरा भी आने वाला है जो हाई मतलब ऐसी चीजों में लगेगा जो बहुत ज्यादा लग्जरी है। ठीक है, लाइक आप मान लो कि भाई जो आप बूट ले रहे हैं, ठीक है, उस पे 3,000 के ऊपर के बूट हो गए तो उसमें भी ज्यादा जीएसटी लगेगा। ठीक है, अगर 3,000 के कम के बूट की प्राइस है यानी कि फुटवेयर, ठीक है, तो उस पर कम जीएसटी लगेगा। ओके, सो बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, आप देखते हैं यहाँ पे क्या एग्जैक्टली आता है। ठीक है, लेकिन आप ये समझो कि भले हमारी नेसेसिटी रिक्वायरमेंट हो बूट, फुटवेयर, फूड वगैरह वगैरह, लेकिन जो ऐसे फूड होंगे, ठीक है, लाइक आप सभी लोग जानते हैं कि भाई अगर चपाटी पे बटर आता है तो बटर पे भी ज्यादा एक्स्ट्रा जीएसटी लगता था एज पर निर्मला सीतारमण। ठीक है, भाई बटर सिर्फ अमीर लगाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होने वाली है। ठीक है, कुछ ना कुछ नया थिंग मुझे लगता है आने वाला है। तो देखते हैं यहाँ पे 3 से 4 तारीख को क्या एग्जैक्टली आता है। हम लोग अभी कोई जजमेंट नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा फोकस रखिएगा एंड पॉजिटिव मत रहेगा अभी के लिए। ठीक है, देखेंगे आएंगे उसके बाद हम लोग पॉजिटिव होंगे अगर होना होगा तो। ठीक है, तो अभी ज्यादा जजमेंट मत करना।
ओके, जैसे कि मैंने बोला ट्रम्प आज कुछ यहाँ पे अनाउंसमेंट करने वाला है, माना जा रहा है कि यहाँ पे डिफेंस रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट होने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे फार्मा में भी कुछ न्यूज़ आई थी कि फार्मा रिलेटेड भी कुछ अनाउंसमेंट हो सकते हैं और मे बी अगर ऐसा कुछ हुआ ट्रम्प टैरिफ फार्मा पे लगाता है तो शायद फार्मा पिट सकता है। तो आई थिंक कुछ ना कुछ तो आने ही वाला है, ठीक है, देखते हैं क्या आता है। इसके अलावा देखो ध्यान से सुनो, जो अदानी पावर की चाहक है, ठीक है, अदानी पावर यहाँ पे इनका जो एक बिजनेस है वो अब स्टार्ट होने वाला है, यानी कि कामकाज स्टार्ट करने वाला है, ठीक है। अदानी आप सभी लोग जानते हैं कि बार बार एक्सपेंशन करता है, नए नए ऑर्डर्स लाता है, मध्य प्रदेश के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, श्रीलंका के अंदर। अब मान लो कि इसको ऑर्डर मिलते हैं, ऑर्डर पे काम चालू हो जाता है, ठीक है। फिर जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तब रेवेन्यू तो आएगा ना कंपनी को, ठीक है, डेफिनेटली, कि भाई नए ऑर्डर्स आते हैं, उसके बाद जब ऑर्डर कंप्लीट हो जाते हैं तब रेवेन्यू जनरेट होता है। तो जो रेवेन्यू है वो अब जनरेट होना स्टार्ट होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। और उसकी वजह से यहाँ पे इनको 6.5 में आई थिंक मेट्रिक टन कुछ है, ठीक है, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता, बट ये काफी बड़ा अमाउंट है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट काफी तक बढ़ता हुआ आपको जरूर दिखाई देने वाला है, ठीक है। सो अदानी पावर में, ठीक है, ये चीजें काफी पॉजिटिव, यानी कि आने वाले 1-2 क्वार्टर के अंदर बहुत तगड़े इनका प्रॉफिट एंड रेवेन्यू जंप आने वाला है अदानी पावर के अंदर, ठीक है। सो आप ये समझो कि अभी जो प्रॉफिट आ रहा है उससे और बड़ा प्रॉफिट आने वाला फ्यूचर में आ सकता है। तो अदानी पावर में बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है। जो हो सकता है चांसेस है कि शायद अदानी पावर 580 या 600 के नीचे ना जाए। ठीक है, नॉट श्योर, बट चांसेस लगता है कि यहाँ पे अगर ये फॉल नहीं करेगा, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे 500 पे बेस बना चुका है अदानी पावर, ठीक है। 600 पे सस्टेन करा है, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर सस्टेन करता है इट्स पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये समझो वापस अपने पैरों पे खड़ा होके ऊपर जाने वाला है, ठीक है। एंड हाँ, एक बात और ध्यान से सुनो, अब ये इंपॉर्टेंट बात है जो शायद काफी लोगों को पता नहीं होगी। और बात ये है, मैंने सुना है कि जैसे कि आप लोग पता है कि भाई पेट्रोल डीजल की जो प्राइसेस थे, ठीक है, पहले गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि भाई इतना पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे, इतना बढ़ेंगे, 1 रुपए बढ़ेगा, 2 रुपए बढ़ेगा। फिर क्या हुआ था, मोदी जी जब आए थे तब पेट्रोल की प्राइसेस सीधा क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट कर दी गई थी, ठीक है। इससे माना जा रहा था कि क्रूड ऑयल नीचे जाएगा तो पेट्रोल प्राइसेस भी नीचे जाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में नीचे गए भी थे, उसके बाद पेट्रोल प्राइसेस आप जानते हैं, क्रूड ऑयल तो नीचे नहीं गया अभी, सॉरी ऊपर नहीं गया, क्रूड ऑयल अभी भी नीचे है, लेकिन पेट्रोल प्राइसेस ऊपर है। तो अब गवर्नमेंट ये करने वाली है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, अब जितनी भी कंपनीज होगी वो सीधा गवर्नमेंट से इलेक्ट्रिसिटी खरीदेगी, ठीक है। और आप ये समझो वो डेली प्राइस डिसाइड होगा, ऐसा कुछ यहाँ पे मैंने सुना है, ठीक है। यानी कि ये पूरी की पूरी प्राइस फ्लक्चुएट होगी क्रूड इलेक्ट्रिसिटी की। तो आपको जो प्राइसेस आ रही है, जो जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आ रही है, ठीक है, वो आने वाले टाइम के अंदर महंगी हो सकती है, ऐसे मैंने सोर्सेस सुना है। आप गूगल सर्च कर सकते हैं, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैंने सुना कि प्राइसेस बहुत जल्द इलेक्ट्रिसिटी के इंक्रीज होने वाले, इवन जहां पे फ्रीबीज थे, लाइक लाइक दिल्ली और कुछ एक दो स्टेट्स में थे, वहां पे फ्रीबीज भी खत्म होने वाला है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइस हाइक है वो ज्यादातर कंपनी के लिए पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। और ये चीजें बेनिफिट कर सकती है, ठीक है। अब आप सभी लोग जानते हैं कि स्मार्ट मीटर अभी लगाने वाले बात आ रही थी। अब ये सभी स्मार्ट मीटर का खर्चा किसको गया? कंपनी को गया, लाइक अदानी पावर या दूसरी कंपनी को गया, ठीक है, टोरेंट पावर। अब अगर स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे तो उसका जो उनको जो कॉस्ट हुआ, ठीक है, 10,000 करोड़ या 5,000 करोड़ या 3,000 करोड़, जो भी उनको खर्चा आया, अब आप तो नहीं लगा रहे तो वो खर्चा कहीं से निकालना होगा। तो गवर्नमेंट क्या करिए, प्राइस ऐसे बढ़ा दे रही है, ठीक है। देखते क्या होता है, बट ये चीजें इंप्लीमेंट बहुत जल्द होने वाली है, इसकी वजह से अदानी पावर जैसी कंपनीज बहुत तगड़ी बेनिफिट कर सकती है, ठीक है। सो देखो मैं नेगेटिव नहीं बोलूँ गवर्नमेंट के लिए, मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि ये पावर सेक्टर्स के लिए बहुत तगड़ी पॉजिटिव न्यूज आने वाली है, ठीक है। ये डेरिवेटिव्स जो लोग ट्रेड हो रहे थे ना इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स पे, अभी एक्चुअल में होने वाला है, ठीक है, फ्लक्चुएशन आएगा। बट देखो हमको तो भाई, हम जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, उनको तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो मैं उनके हित में बता रहा हूँ कि ऐसा अगर ना करे गवर्नमेंट तो अच्छा है, ठीक है। बट देखते हैं अभी क्या करते हैं। अमंता हेल्थ केयर, अब ये आईपीओ आ रहा है, आईपीओ में लिस्टिंग इन 23% की है, मैंने इसकी डिटेल चेक की है, फंडामेंटल चेक किए, ठीक ठाक है, कोई इश्यूज नहीं है। बट आप ये समझो ये थोड़ा वॉलेटाइल है, ठीक है। तो आई थिंक लिस्टिंग इन के लिए बेटर हो सकता है, इसको फिर लॉन्ग टर्म देखना बेवकूफ़ी हो सकती है। लिस्टिंग इन के लिए ठीक है, ठीक है, बाकी लॉन्ग टर्म तो आई डोंट थिंक। मैंने अप्लाई कर दिया आज, ठीक है, लिस्टिंग इन के लिए 15-20% हो सकते हैं, ठीक है। एंड हाँ, ट्राई कीजिएगा, स्मॉल एच में ट्राई कीजिए, ठीक है, एटलीस्ट कि अगर अलॉटमेंट मिले तो अच्छा प्रॉफिट हो, ठीक है, अलॉटमेंट में, वो बात याद रखिएगा। एंड लास्ट नॉट द लिस्ट, एसएमई कंपनीज जो भी रिसेंटली लिस्ट हुई थी, वो अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन करने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अपनी कैपेसिटी 30,000 से बढ़ा के 1,45,000 करने वाली है, विच इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग इनफ्लक्स, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं, सी इनफ्लक्स को एक बार देखते हैं।
ठीक है। इन्फ्लक्स हेल्थ, हाँ देखो एसएमई कंपनी से आज 10% ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, 450 करोड़ की मार्केट कैप है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। आई थिंक यही कंपनी की बात हो रही है, हाँ डेफिनेटली, ठीक है। सो ये लोग अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करने वाले, इसकी वजह से आने वाला रिजल्ट काफी अच्छा आएगा, ठीक है। आप देखोगे कंपनी काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करी है। हमारा जो एसएमई का क्राइटेरिया था कि भाई कम से कम एक साल में 10 करोड़ का प्रॉफिट करना चाहिए, वो तो कर रही है। बस रिजर्व इसके कम है, रिजर्व सिर्फ 18 करोड़ के हैं, वो थोड़े कम है। मैं जनरली देखता हूँ कि 50 करोड़ के रिजर्व होने चाहिए, वो नहीं है। बट हाँ ठीक है, प्रमोटर का स्टेक ठीक है, एफआईडीए का स्टेक ठीक है, बाकी सब तो ठीक है। बट देखते हैं यहाँ पे कि ये क्या कितना और बड़ा कर पाती है। तो चीजें तो काफी पॉजिटिव है, बट देखो केयरफुल है ना, एसएमई कंपनी से वॉलेटाइल तो रहेगा, ठीक है। कंपनी लग रही अच्छी है, बट एसएमई है, व्यू कम है, आपका टाइम फ्रेम कम है, तो वॉलेटाइल होगा, ये बात याद रखिएगा, बहुत वॉलेटाइल होगा। चलिए फटाफट बात करते हैं आप लोगों की क्वेरीज। सर देना वाटर शॉर्ट टर्म, सोमिल जी। अब सी सर देखो, देंता वाटर है ना, बहुत छोटी मार्केट कैप है, ठीक है। 1000 करोड़ की मार्केट कैप है, लाइफ आई को सस्टेन करा है, अच्छी बात है, ठीक है। रिजल्ट्स भी ठीक आ रहे हैं, और ये डेफिनेटली जो वेस्ट होता है म्यूनसिपल वेस्ट, ठीक है, उसको मैनेज करती है। तो कंपनी ठीक है, लाइफ आई को सस्टेन करा है, ठीक है। लिस्टिंग का हाई तोड़ा है, ठीक है, वो भी ठीक है। बस आप उतना समझो, देखो इसमें मैं कुछ कह नहीं सकते कहाँ तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। आप सिर्फ इतना समझो कि मान लो कि लिस्टिंग का जो हाई है, ठीक है, ये वाला अराउंड 300 साढ़े 300 का, बस जब तक वो टूटे नहीं तब तक तो पॉजिटिव, ठीक है। जहां तक जाए जाने दो। वॉलेटाइल है, देखो छोटी कंपनी होती है ना, 1000 करोड़ की मार्केट कैप की होती कंपनी, देखो यहाँ पे, ठीक है, 1000 करोड़ है, तो वॉलेटाइल तो होगा ही, बट काफी सस्ता है, बुक वैल्यू भी अच्छी है, ग्रोथ भी अच्छा है, एंड एफआईडीआई भी काफी है कंपनी के अंदर, तो आई डोंट थिंक पैनिक का सिचुएशन होना चाहिए, ठीक है। पैरादीप फॉस्फेट सर आज हेवी लॉस हुआ सर, आपने पहले तो किया क्या वो मुझे बताया। पैरादीप ने आपने ऐसा तो क्या कर दिया कि आपने लॉस कर दिया, पहले तो ये समझाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्या आपने इंट्राडे किया था, और क्या सोच के इंट्राडे किया था, ठीक है। और क्या आपने अगर मान लो इंट्राडे किया, एसएल क्यों नहीं रखा, पहले तो ये पॉइंट आ जाते हैं। तो आप देखो ऐसे फालतू ट्रेड मत करो, अगर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मत ट्रेड करो, सिंपल बात सर, ठीक है। आपको पहले एटलीस्ट लॉजिक्स पता होना चाहिए, विदाउट सेटअप आप क्यों ट्रेड करते हैं। सिंपल सेटअप होना चाहिए यार सर, आप समझो यार। रही बात अभी के कौन सी कंपनी है यहाँ पे, पैरादीप फॉस्फेट, देखो कंपनी में क्या है कि छोटी मोटी वॉलेटिलिटी तो आएगी, ठीक है। जब तक तो ये पैरादीप रिजल्ट्स का हाई इसने सस्टेन रखा है, तब तक पॉजिटिव है। रिजल्ट आई थिंक 300-400 के आसपास, 200 के आसपास कुछ था, तो जब तक 200 के ऊपर है तब तक ठीक है, ठीक है। अब 200 के नीचे जाएगा तो ये थिंक पैनिक क्रिएट करवाएगा, ओके। बट अब आप देखो, आप अगर एक दो दिन का व्यू होता है, बहुत केयरफुल लेना पड़ता है आपको, ठीक है। आपने बीटीएसटी किया, बीटीएसटी में आपने टाइमली एग्जिट नहीं किया, घुस गए, तो चीजें तो होने वाली है। फॉलिंग मार्केट है भाई, ठीक है। ये मार्केट आप खुद देखो, यहाँ पे आप मिड कैप्स देखो, स्मॉल कैप देखो, वो भी आज फ्रॉम द हाई पे सस्टेन नहीं कर पा रहे, वॉलेटाइल होगा ना मेरे भाई मार्केट, ठीक है। इतना इजी मार, आपको आपको स्टॉक चूज करने आने चाहिए, ठीक है। अगर आप स्टॉक चूज नहीं कर पाते तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो मैं सिंपल कर देता हूँ, मैंने 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 खुद बीटीएसटी किया था, ठीक है। मैंने गैब्रियल में किया था, यहाँ पे गैब्रियल आप देखोगे वो भी आज ऊपर है, गैब्रियल का स्टॉक मैंने बीटीएसटी किया था। इसके अलावा यहाँ पे इक्लक सर्विस आई थिंक था, आज भी वो ऊपर है, ठीक है। दोनों में बीटीएसटी, दोनों में प्रॉफिट था, ठीक है। अब मैं ऐसे मार्केट में भी प्रॉफिट कर रहा हूं, तो इसका मीनिंग क्या है कि आपका स्टॉक सिलेक्शन गलत है, ठीक है। आपको आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी चाहिए कि भाई स्टॉक सिलेक्शन आपको क्यों गलत है, ठीक है। आप सिर्फ कुछ दिनों भी निकालोगे ना, 2-4 दिन 5-6 दिन निकालोगे ना, फुल टाइम दोगे ना, ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि भाई क्या मिस्टेक कर रहे हो आप, ठीक है। तो टाइम स्पेंड करो यार सर, ठीक है। कोई स्ट्रेटेजी यूज करो, वरना फिर ऐसा ही होगा सर, ठीक है। बाकी आई थिंक अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव, ऐसा नहीं ट्रेंड खराब हो चुका है, ट्रेंड पॉजिटिव है अभी भी। मनीष कुमार जी मोतीसन ज्वेलरी के बारे में सर बताइए। सर मैं अमंता हेल्थ केयर बता चुका हूँ, ठीक है। लिस्टिंग तो चांसेस है पॉजिटिव होने वाले, उसके बाद तो काफी रिस्की है। इसके अलावा अगर बात करने जाए यहाँ पे मोतीसंस ज्वेलर्स, अब देखो ये लाइफ हाई को क्रॉस कर रहा है, ठीक, सॉरी, गोल्ड लाइफ हाई को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। इसकी वजह से गोल्ड कंपनी ज्यादातर नीचे, क्योंकि डिमांड वीक हो जाती है, ठीक है। तो आप ये समझो, जिस तरह से गोल्ड ऊपर जा रहा है, मुझे लगता है कि इसके रिजल्ट्स और वीक आने वाले हैं, और कंपनी आने वाले जो रिजल्ट्स होगा, चांसेस आए हैं कि इसके रिजल्ट्स वीक आएंगे, ठीक है। तो मैं तो डरा हुआ हूं कि भाई ये क्रैश ना हो जाए ज्वेलरी कंपनीज, ठीक है। मैं तो अभी बहुत डरा हुआ हूं। अब देखो मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन मेरे सिंपल गणित बोलते हैं, सिंपल मैथ्स यही बोलता है कि भाई आने वाला रिजल्ट्स वीक आएगा, और ये पिटेगा, तगड़ा पिटेगा, ठीक है। जितने भी ज्वेलरी कंपनी से हो सकते हैं 5-6% इंट्राडे में फॉल करते हुए दिखाई दे ड्यूरिंग द रिजल्ट, या रिजल्ट के दिन, ठीक है, रिजल्ट के नेक्स्ट दिन भी।
सो अभी के लिए केयरफुल रहेगा। कंपनी तो ठीक है, इसने आई थिंक बोनस से स्प्लिट दिया था, उसके बाद ये काफी कम प्राइस पे ट्रेड करा है। तो प्रॉफिटेबल कंपनी, ज्वेलरी कंपनी, अच्छी बात है, ठीक है। ग्रोथ भी काफी अच्छी है, 45 करोड़ का प्रॉफिट करना इज नॉट स्मॉल, ठीक है। रिजर्व्स भी काफी स्ट्रांग है, तो आई थिंक कंपनी तो ठीक है, एंड प्रमोटर का स्टीक सब कुछ ठीक है। बस प्रॉब्लम कहाँ पे है, सेक्टर में अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। ये टर्म चला जाएगा ना तो भी हो जाएगा शांत। सर यू आर अ जीनियस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आई विल से इन अ शॉर्ट टर्म ट्रेंड यू आर जीनियस, थैंक यू सर। शॉर्ट टर्म ट्रेंड में डेफिनेटली पिक कर ही लेता हूँ, ट्राई करता हूँ, ठीक है। लाइक ओला मैंने ट्राई किया था, पिक किया था, बहुत सारी कंपनीज पिक किए थे। चलिए एनीवे, लास्ट क्वेरी, स्वान एनर्जी बहुत अटक गया है सर हायर प्राइस पे, क्या करे। स्वान क्या करता है देख लेते हैं एक बार। स्वान एनर्जी, अब देखो बात तो सही है, आप शायद बहुत हाई प्राइस पे अटक चुके होंगे। ये इसने इंपॉर्टेंट पैटर्न्स एंड लेवल सब ब्रेक कर दिया, अब एक अच्छे खासे बेस पे है, जो 400 का बेस है, ठीक है, स्वान में। इसके आप ये समझो, ये जो कंपनी है ना, डेफिनेटली जो सेक्टर में है, ठीक है, सेक्टर ठीक है। एंड देखो ये कंपनी ऑलरेडी आई थिंक मैंने बीच बीच में भी फोकस किया था कंपनी को, ठीक है। थोड़ा वॉलेटाइल सेक्टर है, थोड़ी वॉलेटाइल कंपनी है, वापस अपने लेवल पे आ जाएगा, बट टाइम लगेगा यार, सीरियसली ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता कि एक दो दिन में या एक आध महीने में आएगा, ठीक है। जो सेक्टर में ना थोड़ा वॉलेटाइल सेक्टर ही है, ठीक है। और कंपनी भी वॉलेटाइल, इसके रिजल्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, सी कभी भी लॉस पेश कर देती है एनी टाइम, ओके। सो चीज़ें नेगेटिव हो रही कंपनीज का, तो अब अभी के लिए थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा कंपनी में। बेस है, बट देखते हैं यहाँ पे कि कितना सस्टेन करता है बेस, ठीक है। तो आई डोंट थिंक अभी कुछ करना चाहिए आपको, कोई कोई स्टेप भी लेना चाहिए। वेट एंड वॉच करो, कंपनी स्ट्रांग है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कभी कभी रिजल्ट्स खराब आते हैं, उसकी वजह से 6 7 8 साल भर अटक जाता है, बट मे बी उसके बाद रिकवर करे, ठीक है। चले, और हाँ, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ लीजिएगा एक बार के लिए, मैंने तो आपको बता दिया कि क्या दिखाई दे रहा है चार्ट्स में या फंडामेंटल्स में, ठीक है। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर हमारे कम्युनिटी में आना चाहते हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।